क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित सम्माननीय नरेशानंद जी महाराज, रविंद्र बाबा, अरुणानंद बाबा, राम प्रवेश बाबा, हमारे वादक बिंदेश्वरी बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग ग्रंथ पाठ को भी सुने, गुरु महिमा को भी सुने, सत्संग महिमा को भी सुन रहे थे। पाठ में सुन रहे थे ज्ञान शौचम परित्यज्यो बाह्ये यो रमते नरः तो मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लौष्ठं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, कहते वो मूढ़ है, अज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी है वो सोने को फेंक करके मिट्टी का ढेला लेता है। सोच में ना पवित्रता होती है। बहुत आदमी घर की पवित्रता करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, शरीर की पवित्रता करते हैं, नहा करके करते हैं। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जितनी बार बाथरूम जाएंगे उतना बार नहाते हैं, चाहे गर्म हो कि ठंडा का मौसम, नहाते ही रहते हैं। सर्दी लग जाए कि बुखार लग जाए, क्यों? उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि शौच जाने से शरीर अपवित्र होता है और नहाने से पवित्र हो जाता है। सिर्फ नहाने से पवित्र नहीं होता है, और भी कुछ करना होता है पवित्रता के लिए। जल से स्थूल शुद्धि होती है, शब्द से भी शुद्धि होती है। पंडित जी से मंत्र पढ़ते हैं ना घर शुद्ध करने के लिए, हम लोग सत्संग करते हैं, इससे भी शुद्धि होती है। पवित्रता का बहुत प्रकरण है, प्रकार भी है। खाली जल छिड़क लेने से, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं शुद्ध होता है। एक बाया डम्बरी पंडित था, जंगल में रहता था, स्वपाकी था, अपने से भोजन बनाता था। माता जी, आप यदि विशेष जरूरी है आपको तो घर चले जाइए, सुनती उनती है कुछ की बहरी है, आप खाली मुंह को बंद करके रखिएगा। आप बहुत ज़रूरी है तो उधर जाके बात कर लीजिए। अभी मेरी बात सुनिए, गुरु मंत्र बाद में लीजिए। किसी को अभी कोई नहीं कन्विंस करिए, कुछ भी नहीं, चुपचाप रहिए। सुनेंगे ही नहीं तो क्या दिमाग में घुसेगा? जब दिमाग में नहीं घुसेगा यहाँ आए किस लिए? शरीर को सत्संग नहीं लगता है, मन को लगता है। मन को शरीर हिलडुल होगा तो मन भी हिलडुल होगा, भाग जाएगा इधर उधर। अपने भी नहीं सुनेंगे, दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। ध्यान से सुनिए। पंडित जी लकड़ी लाते थे और उसको धो देते थे, सुखा देते थे, तब भोजन बनाते। ऐसे सभी महात्मा लोग होते हैं। एक हम लोगों के साथी थे गुरु शरण बाबा, वो हमारे संत सेवी जी महाराज के भोजन बनाया करते, बड़े विचित्र महात्मा। यदि चौका में रसगुल्ला कोई देता था तो रसगुल्ला को धोते थे तब खाते थे। कोई गुड़ दे दिया तो गुड़ को भी धोते थे तब खाते थे। कोई चीनी दे दिया तो चीनी को भी धोते थे तब खाते थे। सब कुछ वो धो धो के ही खाते थे। वैसे ही वो महात्मा लकड़ी धो करके सुखा के तब भोजन बनाते थे। भोजन बनाते थे कैसे? दाएं हाथ से सब काम करते थे। लकड़ी डालना चूल्हा में दाएं हाथ से, कोई सामान लेना हो दाएं हाथ से, बायां हाथ को एकदम बाहर रखते थे ऐसे। एक दिन वो भोजन बना रहे थे, उनके एक भगत आए,
भगत सीधा लेकर के आए थे सामग्री, खाने पीने का जो सामान होता है सीधा लेकर के आए थे। वो तो झोपड़ी थी, उसमें वो भोजन बना रहे थे। अब भगत जी सीधे चूल्हे के पास पहुंच गए, पंडित जी भोजन बना रहे थे ऐसे हाथ करके। तो जैसे ही वो भगत वहाँ चूल्हा के पास गया, पंडित जी का बेवकूफ़ कहेगा भागो यहाँ से, हटो 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 हटो, अपवित्र कर दिया, तुम यहाँ कैसे आ गया, दूर हो दूर हो। जड़ के मारे वो भगत दूर हो गया। बोले पंडित जी क्या हो गया? बेवकूफ़ कहेगा इतना शुद्ध काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, देखिए तो क्या मोबाइल लेके देखते हैं। अरे इधर देखिए ना भाई, आपको इंसान हो गया है क्या सत्संग से? सुनिए इधर, देखिए इधर, मोबाइल घर में देखिएगा। लोगों को कितना समझाया जाएगा समझ में नहीं आता कि बार बार कहते हैं ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, यही काम आएगा। मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल में देखिएगा ना, घर में मोबाइल है, मोबाइल है, टीवी है, सब देखते रहिए। यहाँ कम से कम साधु महात्मा को देखिए तो मोबाइल के बिना जीना दुभर हो जाता है। पंडित जी मुझे देखते नहीं, वो भोजन बना रहे हैं, पाक पवित्र काम कर रहा है, तुम यहाँ सीधे चूल्हा के पास आ गया, तुम कहाँ से आया ले आया, सब चीज़ अशुद्ध कर दिया तुम, हटो उधर। ऐसे हाथ किया हुआ था तो भगत ने कहा कि पंडित जी हाथ में कोई बीमारी हो गई है क्या, ऐसे बाहर किए? अरे बेवकूफ़ कहेगा बीमारी क्या होगी? बोले हाथ ही ऐसे क्यों किए? दाएं हाथ से सब काम करते हैं, बाएं हाथ को चूल्हा से बाहर किए हैं। बोले कि तुम नहीं जानते ये हाथ कहाँ कहाँ जाता है, वो पवित्र स्थान पर चला जाता है, ये अशुद्ध हाथ है इसीलिए इसको बाहर करके रखें। बोले कि पंडित जी जो हाथ पवित्रता का काम करता है, धोने का काम करता है, शुद्धता का काम करता है, उस हाथ को तो बाहर कर दिए हैं। जो पैखाना और पेशाब का फैक्ट्री है, पेट में जो भरा हुआ मल है उसको तो चूल्हे के पास रखते हैं। पेट में इतना मैल भरा हुआ है, पैखाना पेशाब, उसको चूल्हा के पास रखे हैं। जो हाथ बेचारा धोता है, साफ करता है, उसको बाहर करके रखे हैं। ये इसको मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। नहाना है लेकिन जरूरत है तो नहाएंगे, ये नहीं दिन भर नहाते रहेंगे, कौन तरीका? पवित्रता का काम करेंगे तो पवित्रता का काम क्या दिन भर करेंगे? उसके लिए एक समय सीमा होती है। कहते हैं ज्ञान सोच को अपनाना चाहिए। ज्ञान से जो पवित्रता होती है और किसी से पवित्र नहीं हो सकते हैं आप। कहते हैं भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे।
सत्संग का दरिया है, इसमें शब्द रूपी जल है, इसमें डुबकी लगाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। हरिद्वार जाएंगे, गया जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, जहाँ भी जाना हो जाइए, वहाँ शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए शरीर के भीतर में जल नहीं जाता है। नाक बंद करके नहाते हैं, कान से भी नहीं घुसता है, मुंह से भी घुसने नहीं देते हैं। जब एक बूंद जल भीतर घुसता ही नहीं है तो पवित्र कैसे हो सकते हैं? ऊपर का जो शरीर है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, भीतर में शब्द घुसता है। यदि मन को पवित्र करना चाहते हैं, स्वयं पवित्र होना चाहते हैं, कहते सत्संग रूपी जल में स्नान करना है। जब तक सत्संग में घुसेंगे नहीं तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते, शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक बार कबीर साहब दिन में मसाल लेकर के घूम रहे थे, वो भी शहर में। किसी ने पूछा कि महाराज मसाल लेकर के दिन में क्या कर रहे हैं? बोले मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले कैसा? महात्मा जी शहर में दिन में अब मसाल जला के आदमी खोज रहा, पागले है, यहाँ तो आदमी ही आदमी है। बोले आपको दिखाई नहीं देता? ये सब तो आदमी है। बोले हमको तो दिखाई देता ही है कि कौन है, तुम ही लोगों को दिखाई नहीं देता। वो आदमी का भी पागल है, छोड़ दो, चला गया। तो अभी साहब आगे बढ़े। किसी एक दूसरे सज्जन ने पूछा कि महात्मा जी दिन है, हम मसाल जलाए, क्या खोज रहे हैं? बोले मैं आदमी खोज रहा हूँ। बोले आदमी खोज रहे? शहर में तो आदमी आदमी, सब तो सब आदमी आदमी है। बोले कि हमको तो कोई नजर ही नहीं आ रहा आदमी। बोले नजर में दिखाई नहीं देता आपको? अंधे तो नहीं है? बोले नहीं, मुझे सूझता है बढ़िया से। तो बोले फिर भी आदमी नहीं दिखाई देता ना? कबीर साहब ने कहा कि तुम भी देख लो, मसाल पकड़ो। उसको मसाल पकड़ा दिया। जैसे ही मसाल पकड़ा, जो उधर से गुजर रहा था देखता है कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई बिल्ली है, कोई चिड़िया। बोले महाराज सच में मसाल जैसे ही पकड़े, इसमें आदमी नजर ही नहीं आ रहा है, कौन सा मसाल है? बोले कि ये ज्ञान का मसाल है, विवेक का मसाल है। यदि विवेक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो बिरले कोई आदमी मिलेंगे। कहते हैं ना कि अरे तू गधा की तरह करता है तो आदमी, लेकिन संज्ञा गधा की क्यों मिली? उसकी वृत्ति मिलती है गधा से। ये बैल की तरह खाता है तो आदमी कहता है ये बैल है, बैल। क्यों? बैल है नहीं, है आदमी, लेकिन उसको बैल इसलिए कहते हैं कि बैल वाली वृत्ति हो गई है, बैल जैसा विचार आचरण हो गया है, इसलिए उसको बैल कहते हैं। आदमी सब है, लेकिन ज्ञाने नहीं ना, पशु भी समान है। ज्ञान विहीन जो मानव है वो पशु के समान है। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये आदमीयता, ये मानवता है। कहते हैं आदमी है लेकिन मानवता नहीं है। रावण भी तो आदमी था, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहे? उनकी वृत्ति वैसी थी, विचारधारा वैसा था। तो मानवता का निर्माण कहाँ होता है? मानवता का ज्ञान कहाँ दिया जाता है? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। एक लड़का था, कोई काम धंधा नहीं करता था। उनके पिताजी ने कहा कि तुम जवान हो गए हो, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो आएगा तुम्हारे ऊपर, अभी से काम ढूंढ सीखो।
कुछ तो कमा करके रखो, विवाह शादी होगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वो लड़का मन में सोचा तो ठीक है कहते हैं पिताजी, हम जाते हैं व्यापार करने के लिए। कहाँ? नेपाल। नेपाल में जल्दी ठग ठुक करके अमीर हो जाएंगे। जंगल का रास्ता था, जा रहा था, जाते जाते एक जगह देखा बाघ बाहर आ रहा है। लड़का डर गया, अकेला था, भागा, भागते भागते गाछ पर चढ़ गया। बाघ भी उधरे आ रहा था। लड़का के मन में रहा इधरे आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। बाघ शिकार में निकला था, हिरण को पकड़ा, मार दिया उसको। बाघ उसको घसीट करके, हिरण को घसीट करके वहीं लाया जिस गाछ पर लड़का चढ़ा था। नीचे में खाने लगा, लड़का देख रहा है। बाघ खाते खाते जब उसका पेट भर गया, उसके बाद वो चला गया। जो जितना लाश बचा हुआ था वो वहीं पर छोड़ दिया। उस जगह एक बिल था, मांद, उस मांद में सियार था, लंगड़ा सियार। वो पैर घसीटते घसीटते बाहर आया, ढेर मांस पड़ा हुआ था, वो भी खाने लगा। वो भी भर पेट खाया और भी मांस बच गया, खा करके बिल में घुस गया। लड़का सब देख रहा था। लड़का के मन में हुआ, अरे भगवान देखिए कितना अच्छा करते हैं, लंगड़ा लुल्ला का भी व्यवस्था करते हैं। हम तो सीधा साधा आदमी हैं, हमको कोई लंगड़ा लुल्ला है, हमारे लिए भगवान व्यवस्था नहीं करेंगे। जब लंगड़ा सियार बिल के पास ले आया बाघ खींच करके वो मांस को, उसके लिए भगवान ने व्यवस्था किया। हम इतना सीधा साधा आदमी हैं, हम काहे लिए कमाने जाएंगे। हम जाते हैं घर, उन गाछ से उतरा, चला गया घर। घर पहुंचा, पिताजी के पास गया। पिताजी कहता है, अरे तुम गया था कमाने के लिए, इतना जल्दी कैसे आ गया? बोला, पिताजी हमको बड़ी शिक्षा मिली है। क्या शिक्षा मिली? बोले हम जा रहे थे नेपाल कमाने के लिए, जंगल में एक बाघ निकला। बाघ शिकार करने के लिए निकला था, हिरण को पकड़ करके लाया। हम गाछ पर चढ़ गए थे, बाघ के डर के मारे। वहीं पर खाया और खा के चला गया। वहाँ एक बिल था, वहाँ लंगड़ा सियार था, वो भी निकला, मांस खाया, मान में फिर घुस गया। मुझे ये शिक्षा मिली कि जब भगवान लंगड़ा लुल्हा का भी व्यवस्था करते हैं तो मेरा नहीं करेंगे। बाघ कहीं भी खा सकता था, लेकिन मान के पास खींच के लाए। जब इतना कृपा करते हैं भगवान ईश्वर, तो हमारे लिए भी करेंगे। हम क्यों कमाने के लिए जाएंगे, सिर धोने के टाइम का। उसका पिताजी का बेवकूफ़ कहेगा गधा, तुमको भगवान ने ये शिक्षा दिया, तुमको ये शिक्षा मिली उसको देख करके, बाघ को देख करके। और तुमको ये ज्ञान नहीं हुआ कि बाघ के तरफ को सारथी बनो, शिकार करो, मार करके लाओ, जहाँ भी शिकार है उसको पकड़ करके लाओ और सारथी बनो। अपने खूब खाओ पियो, ऐसे आराम से रहो। और जो लंगड़ा लुल्ला है, दीनहीन है, उसके बीच में भी छोड़ दो, वो भी खाते रहो। नहीं, अपाहिज बनना चाहता है। अरे कमाओ, अपने भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। संत मत यही कहता है कि पुरुषार्थी बनो, अपाहिज नहीं। ये नहीं कि दूसरे पर पराश्रित हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे पूरी कर, संतों की आज्ञा है ये मेरी मात धर छल छोड़ी। बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला संत मत के अनुयायी बन गए हो, अपनी जीविका कैसे चलाओगे? तुलसी सिस्टम से या मधुकरी वृत्ति से? गुरु महाराज ने कहा तुलसी सिस्टम। तुलसी सिस्टम मतलब हुआ भीख मांग करके खाना। सब सत्संग हंसने लगे, बोले देखिए संत मत के आदमी है, ये भीख मांग करके जीवन यापन करेंगे। बाबा देवी साहब ने कहा, ये हम लोग का उसूल नहीं है, नियम नहीं है। परमुखापेक्षी बनो, दूसरे का आगे हाथ फैलाओ, परावलंबी मत बनो, स्वावलंबी बनो। कमाओ, कमा करके खाओ, तब भजन करो। गुरु महाराज ने कहा कि कमाने के लिए जाएंगे तो भजन ही नहीं कर पाएंगे, शरीर छूट जाएगा। तो बाबा देवी साहब ने कहा, आज यदि 100 साल जिंदा रह गया तब क्या खाओगे? वो आशीर्वाद ही हो गया। गुरु महाराज 100 साल पार ही कर गए। तो बाबा देवी साहब ने कहा, तुम जाओ
कुछ काम करो, पिताजी के पास रहो, घर परिवार में कुछ काम करो, खेती बाड़ी करो, अपना जीवन यापन करो। मैं कुछ पैसा दे देता हूँ, बांस बाड़ी लगा लेना, उसी से अपना जीवन यापन चलाना। गुरु महाराज ने कहा कि हम खेती करेंगे, बांस बाड़ी लगाएंगे, उसी में समय लगेगा और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो बाबा देवी साहब ने कहा 80 रुपया हम देते हैं, तुम ले लो। तो बोलिए तो गुरु ऋण हो गया, गुरु ऋण रहा सोच बड़े बड़े। बोले ऐसा करना, जब तुम्हारे पास हो जाएगा तो लौटा देना। गुरु की आज्ञा का पालन होती है। गुरु महाराज ऐसा लेकर के आए, यहाँ पर बांस बाड़ी लगाए, बहुत मेहनत की। कंधा पर बहंगा होता है, उसमें टीना का वो बांध लेते थे, पानी भर भर कर जाते थे, गाछ में पटाते, हाथ से खुरपी चलाते थे। गुरु महाराज के हाथ में ठेला हो गया था, कंधे में भी ठेला हो गया था, इतना परिश्रम किए। अब बुझिए हम लोगों को कहीं फुंसी भी नहीं हुई है, कैसे हुआ? तो गुरु महाराज बहुत मेहनत करते थे, बाबा देवी साहब की आज्ञाओं का पालन करते थे। गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी जीवन बिताओ। जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं। जो सदगृहस्थ हैं वो धन के द्वारा सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, वचन से सेवा करते हैं। जो साधु सन्यासी हैं वो ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, घर घर तक जाते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ये भी स्वावलंबी जीवन है। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जीवन बिताओ वो स्वावलंबी, धर्म बाणी भोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात भर छल छोड़ी। स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहेंगे। एक राजा था, वो पैसा वाला था, बहुत पैसा था, बहुत बीमारी भी थी उनके पास, छूट ही नहीं रही थी बीमारी। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से राजा जी ने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ वर्षों से, बीमारी मेरी छूटती ही नहीं है, इसका कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा तुम्हारी बीमारी का कारण है अपंगता, तुम अपंग हो। बोले महाराज ऐसे कैसे बोलते हैं, तो राजा है, कितना सुंदर शरीर है, देखिए कहीं से तो हम अपंग नहीं है। बोले कि तुम कोई काम अपना अपने से करते हो? बोले नहीं, ढेरी नौकर चाकर है, हम कैसे अपने से करेंगे। तो बोले कि अपने से जो काम नहीं कर पाता वही अपंग है, यही बीमारी का कारण है। मेहनत करो, परिश्रम करो, थक जाओगे काम करते करते, देखो कितनी नींद आती है, सुख चैन की बंसी बजाओगे, बीमारी भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। पहले के ज़माने में माताएं लोग जाता पीसती थी, अब तो मशीन में डाल देते हैं सब चीज़, मसाला भी, गेहूँ सब चीज़ पिसवा लेते हैं ले आकर। तो कैसे स्वास्थ्य बना लेगा? उखली में कूटती थी माताएं लोग, वो एक्सरसाइज होता था, योगा होता रहता था सुबह से लेकर शाम। मैंने देखा है भोर में माताएं लोग उठ करके, जब मैं होश में था उस समय की बात है, भोर में बैठो माताएं लोग जाता चलाती थी, भजन भी गाती थी। उसके बाद उखली में भी कूटती रहती थी, पानी लाती थी माथा पर, हाथ में बाल्टी में पानी लाती थी। काम जब होता था ज्यादा तो बीमारी भी कम होती थी। अब सुख में ज्यादा रहते हैं लोग, इसीलिए बीमारी घर कर गई। गांव देहात में भी लोग योगा करते हैं, टहलते हैं, क्या गांव देहात में बीमारी नहीं घुस सकती है? घुसेगी। जो सुख से रहना चाहेंगे उसके शरीर में बीमारी भी घुसेगी। इसलिए परिश्रम करिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहीं गए थे किसी सेठ के यहाँ, दोपहर का समय था, उनको जलपान करना था, जल लेना था। उनके जो सेवक थे जल लेकर के आ रहे थे। सेठ जी ने कहा कि आप लोग सेवक हैं, बराबर सेवा करते हैं, आज जल पिलाने का सेवा मुझे दे दी।
इतने बड़े आदमी थे, उनके सेवक दे दिए। सेठ जी जल लेकर के आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे ऐसे बढ़ाए। जैसे बढ़ाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गिलास पकड़े, जैसे ही पकड़े गिलास को, सेठ जी की उंगली से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उंगली सट गई। तो स्पर्श हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गिलास छोड़ दिए, सेठ जी के हाथ में रह गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि सेठ जी, आपकी उंगली से जो मेरी उंगली स्पर्श कर गई, आपकी उंगली बड़ी मुलायम जैसी लगती है, और इतनी मुलायम उसी की उंगली हो सकती है जो कोई काम नहीं करता हो। काम करने वाले की उंगली इतनी मुलायम नहीं हो सकती, कड़ी होती है। सेठ जी ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, नौकर है, चाकर है, पैसा बहुत है, एक बार इशारा करता हूँ 17 को नौकर आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐसे निकम्मे हाथ से मैं जल नहीं पीऊंगा, नहीं है पीऊंगा। काम करिए। जिसके यहाँ 4 बहू आ जाती है, सासू माँ तो बस उतरानी लगती है, छलाने लगती है। मैं बहू के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, आपके ही पक्ष में बोलता हूँ। बहू जितना भी आ जाए, जितना भी तेज हो, अपने से काम करिए। अपने से काम करेंगे, बहू तो एकदम मालकिन बन जाएगी, वो पलंग से उतरेगी भी नहीं। हम ही झाड़ू देंगे, पोछा लगाएंगे, पानी लाएंगे, तो नौकरानी बना देंगे। वो भावना मन में नहीं लाइए, स्वास्थ्य के दृष्टि से काम करिए। बहू तो खुश हो जाएगी, बाबा बढ़िए के हैं। हम कहते हैं मानती नहीं है, बाबा कहे हैं तब करवे करेगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से अपना काम करिए। जितना काम करते रहेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। बैठे रहेंगे, शरीर लोट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कुछ करते रहिए। ये संत मत की शिक्षा है। कहते हैं इस जीवन में यदि आप लौकिक पारलौकिक उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, शरीर से भी काम लीजिए, मन से भी काम लीजिए। संसार का भी काम करिए और परमार्थ का भी काम करिए, घर का भी काम करिए, सत्संग भी करिए। दोनों तरह का काम करेंगे तब ठीक रहेगा। गुरु महाराज ने करके दिखाया है। जो बाग बगीचा लगाए थे उसमें मेहनत करके दिखाया गुरु महाराज, ध्यान करके भी दिखाया, परोपकार करके भी दिखाया। गुरु महाराज ने सब कुछ करके दिखा दिया है। हम लोगों को ये रास्ता दे दिया कि इस होकर के चलना है, इस होकर के आगे बढ़ना है। गुरु महाराज का एक पद गा करके मैं समाप्त करूंगा। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार, निकालो लाओ, निकालो भी नहीं। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने।
मन